हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अक्सर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करें, कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें, इस बात को लेके हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाते हैं और बाहर दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन अकाउंट खुल जाने के बाद में अलग अलग तरीके के चार्जेस कटना शुरू हो जाता है। उससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। अगर आप भी स्टॉक ब्रोकर और उसके चार्जेस को लेकर कंफ्यूज हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम इंडिया के टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर जैसे ज़ेरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक्स और धन का आज के इस वीडियो में इनके अकाउंट ओपनिंग चार्ज से लेकर इनका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, एएमसी चार्ज, डीपी चार्ज, जितने भी तरह के चार्जेस होते हैं सब डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सारे ब्रोकर के एक्टिव क्लाइंट की। एक्टिव क्लाइंट अगर आप नहीं जानते हैं तो एक्टिव क्लाइंट बेसिकली वो होते हैं जो कि पिछले 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेड किया हो। अगर आप 1 साल के अंदर कुछ भी ट्रेड नहीं करते तो आपका अकाउंट डोरमेट में चला जाता है और उसके बाद में आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ेरोधा की। ज़ेरोधा का दोस्तों 66 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट है। वहीं पे अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो का भी 71 लाख से ऊपर एक्टिव क्लाइंट है। और उसके बाद आता है एंजल वन। एंजल वन का तो दोस्तों 50 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट है। उसके बाद आता है अपस्टॉक्स। दोस्तों, अपस्टॉक्स का 22 लाख से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट है। और लास्ट में आता है धन। तो धन तो का दोस्तों 3 लाख से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट है। चलिए, एक्टिव क्लाइंट तो देख लिया हमने, अब देखते हैं ब्रोकर अपना सर्विस मार्केट में कौन से ईयर से दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ेरोधा की। ज़ेरोधा 2010 में स्टार्ट हुआ था और 2010 के बाद से अब तक अपना सर्विस दे रहा है। उसके बाद ग्रो की बात करें तो दोस्तों ग्रो 2016 में मार्केट में आया। उसके बाद आता है एंजल वन। एंजल वन 1996 से अपना सर्विस मार्केट में दे रहा है। उसके बाद आता है अपस्टॉक्स। तो दोस्तों अपस्टॉक्स मार्केट में 2009 में आया। और धन की बात करें तो धन 2021 में आया है। अब चलिए देख लेते हैं कि इनका ऐप कितने डाउनलोड्स हैं और इनके रेटिंग क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ज़ेरोधा की बात करें तो उनका 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और ज़ेरोधा की ऐप की रेटिंग 3.9 है। वहीं ग्रो की बात करें तो ग्रो का 5 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स है और उनके ऐप पर 4.4 की रेटिंग है। तीसरे नंबर पर आता है एंजल वन। एंजल वन का भी 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स है और इनके भी ऐप की रेटिंग 4.4 है। उसके बाद में आता है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स का 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और इनके भी ऐप की रेटिंग 4.4 है। और सबसे लास्ट में आता है धन। दोस्तों, धन का 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स है और इनका ऐप रेटिंग 3.9 है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोकर। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ेरोधा का। तो ज़ेरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है। उसके बाद ग्रो। तो दोस्तों ग्रो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। उसके बाद आता है एंजल वन। तो दोस्तों एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है। उसके बाद आता है अपस्टॉक्स। तो दोस्तों अपस्टॉक्स भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। उसके बाद आता है धन। तो दोस्तों धन भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब दोस्तों बात करते हैं चार्जेस की। तो चार्जेस में सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्ज देखते हैं। ज़ेरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्ज 200 इक्विटी में और 100 कमोडिटी में। यानी कि अगर आपको इक्विटी में अगर अकाउंट ओपन कराना है तो उसके लिए 200 रुपये लगेंगे और उसके साथ साथ कमोडिटी भी ओपन कराना है तो उसके लिए 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि 300 प्लस GST। अब ग्रो की बात करें तो ग्रो में अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है। अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स में भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है। लास्ट में धन की बात करें तो धन में भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अब बात करते हैं AMC चार्ज की। तो दोस्तों AMC चार्ज जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे डीमेट अकाउंट से AMC चार्ज के नाम पर थोड़ा थोड़ा चार्जेस कटते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ज़ेरोधा में AMC चार्ज की बात करें तो ज़ेरोधा में अगर आपका होल्डिंग वैल्यू 50,000 से नीचे है तो आपका AMC चार्ज 0 है, यानी कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं पर अगर आपका 50,000 से 2 लाख के बीच में है तो आपका 100 रुपीज़ प्लस 18% GST देना पड़ेगा। और अगर 2 लाख से ऊपर है तो आपको 300 रुपीज़ प्लस 18% GST देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो में आपका AMC चार्ज बिल्कुल फ्री है। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में फर्स्ट ईयर में AMC चार्ज फ्री है। उसके अलावा 50,000 तक अगर आपका होल्डिंग वैल्यू है तो आपको उसमें भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर वहीं 50,000 से 2 लाख तक है तो आपको 100 रुपीज़ प्लस 18% GST लगेगा। अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स का भी AMC चार्ज बिल्कुल फ्री है। और धन की बात करें तो धन का भी AMC चार्ज बिल्कुल फ्री है। अब चलिए इनका ब्रोकरेज चार्ज भी जान लेते हैं। दोस्तों ज़ेरोधा में अगर आप डिलीवरी ट्रेड लेते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है। अगर वहीं इंट्राडे एंड फ्यूचर की बात करें तो उसमें आपको 0.03% या 20 रुपीज़ जो सबसे कम होगा वो देना पड़ेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपको 20 रुपीज़ फ्लैट चार्ज देना पड़ेगा। वहीं म्यूचुअल फंड आपको ज़ेरोधा में बिल्कुल फ्री मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रो।
दोस्तों ग्रो में आपका डिलीवरी ट्रेड में 0.05% या 20 रुपीज़ जो सबसे कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। वहीं इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको फ्लैट 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में बिल्कुल फ्री है। वहीं अब एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में भी आपको डिलीवरी ट्रेड बिल्कुल फ्री मिल जाता है। इक्विटी इंट्राडे में आपको 0.03% या 20 रुपीज़ जो सबसे कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो उसमें आपको 20 रुपीज़ फ्लैट देना पड़ेगा। अब अगला ब्रोकर है अपस्टॉक्स। तो दोस्तों अपस्टॉक्स में आपको इक्विटी डिलीवरी में 2.5% या 20 रुपीज़ जो सबसे कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो इसमें आपको 0.05% या 20 रुपीज़ जो सबसे कम होगा वो देना पड़ेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपको फ्लैट 20 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। और वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल फ्री है। अब लास्ट में आता है धन। तो दोस्तों धन में आपका डिलीवरी ट्रेड बिल्कुल फ्री है। इंट्राडे एंड फ्यूचर में आपको 0.03% या 20 रुपीज़ जो सबसे कम होगा वही देना पड़ेगा। ऑप्शन की बात करें तो धन में 2 कैटेगरी है, एक मेल अकाउंट और एक फीमेल अकाउंट। अगर फीमेल के नाम पे अकाउंट है तो आपको 10 रुपीज़ पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर किसी भी मेल के नाम पर अकाउंट है तो आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर देना पड़ेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड चार्ज इसमें 0 है। दोस्तों अब इन सारे ब्रोकर के डीपी चार्ज के बारे में हम समझ लेते हैं। डीपी चार्ज अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। डीपी चार्ज का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है? ये चार्ज बेसिकली एक बैंक की तरह होता है। जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं ना, उसी तरह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है जो शेयर्स को स्टोर करके रखता है और वो अपने इस सर्विस के लिए चार्ज लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीपी चार्ज। दोस्तों डीपी चार्ज तभी लगता है जब किसी शेयर का ट्रांजैक्शन होता है और शेयर का ट्रांजैक्शन डिलीवरी ट्रेड में ही होता है। यानी कि अगर आप कोई भी शेयर आप बाय करके अगले दिन के लिए लेके जाते हो और उस कंडीशन में उसमें डीपी चार्ज लगाया जाता है, क्योंकि अगर आपने डिलीवरी में कुछ शेयर खरीदा है तो किसी न किसी ने बेचा होगा। उसी शेयर को उस सेलर से आपको पास लाने का काम डीपी करता है, यानी डिपॉजिटरी करता है। तो चलिए सबसे पहले डीपी चार्ज देख लेते हैं ज़ेरोदा का। ज़ेरोदा का डीपी चार्ज दोस्तों शेयर के हिसाब से 13 रुपीज़ 50 पैसे प्लस जीएसटी है। उसके बाद में अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो में भी डीपी चार्ज 13.50 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगता है। उसके बाद में आता है एंजल वन। दोस्तों एंजल वन में आपके 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगता है डीपी चार्ज। उसके बाद आता है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स में 18.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है धन। तो दोस्तों धन में आपको 12.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की। ये चार्ज भी एक इम्पॉर्टेंट चार्ज है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम इंट्राडे में कोई ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड जो है 3 से 3.25 के बीच में ब्रोकर ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है और उसी को वो कुछ ना कुछ चार्ज लगाता है। तो वह चार्ज किसी के बहुत ज़्यादा भी होता है और किसी के बहुत नॉमिनल होता है। तो चलिए अब पहले ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज देख लेते हैं। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज की बात करें तो ज़ेरोदा में 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगता है। वहीं ग्रो की बात करें तो ग्रो में भी 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स में भी 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है। वहीं धन की बात करें तो धन में आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडिया के टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर का डिटेल कंपैरिजन। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा ब्रोकर पसंद है या आपका अकाउंट किस में है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।